हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूको बैंक एलबीयू का मॉक पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। ओके, इसके पहले अपन ने एक मॉक पेपर ऐड किया है जो अपन ने रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का फर्स्ट मॉक पेपर सॉल्व किए थे। ओके, आज ये अपन सेकंड मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही अपना टारगेट है कि मिनिमम एग्जाम तक 24 फेब को जो एग्जाम्स होने वाली है, बराबर है, उसका टेंटेटिव नोटिफिकेशन आया है कि 24 को एग्जाम रहेगी करके। तो तब तक अपन यहाँ पे मिनिमम 5 मॉक पेपर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। प्लस डे वाइज हमारा प्रिपरेशन चालू है कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, जनरल अवेयरनेस का, बैंकिंग अवेयरनेस का। ओके, और बीआई के भी मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऐड किए हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि फुल प्रैक्टिस अगर करेंगे एंड देन उसके बाद एग्जाम में जाएंगे तो इजीली पेपर सॉल्व हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ वो आप सॉल्व करके देखिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस होगी तो टाइम मैनेजमेंट होगा। विदाउट टाइम मैनेजमेंट अपन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। क्योंकि मॉक पेपर में ही अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए डायरेक्शंस दिया अपने को 1 to 5 का। क्या बोला, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है कि 8 people विच मानिक, पुनीत, शिवराज, अशोक, विपुल, रोहित, सोनू एंड मानसी live in building on floor from top to bottom such as ground floor is number 1 and top floor is number 8 but not necessary in the same order. Okay, अब देखो क्या बोला, there is a gap of 3 floor between Ashok and Rohit and both they live on odd number floor. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अशोक एंड रोहित, ओके, जो दोनों है वो कहाँ पे है, ऑड नंबर फ्लोर पे। अब ऑड नंबर मतलब कोई भी हो सकता है, बराबर है। पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास कि ऑड नंबर का जो फ्लोर है, ओके, वो पॉसिबिलिटी है कि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है एंड 7 भी हो सकता है, बराबर है। अब पॉसिबिलिटी के हिसाब से अपने को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा है। ठीक है, क्या बोला है, देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर बिटवीन अशोक एंड रोनित एंड बोथ ऑफ देम ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ओके, तो अब ऑड नंबर फ्लोर की बात करते थे, यहाँ पे 1 है, देन 3 है, 5 है एंड 7 है। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर फ्लोर बोला है एंड बोथ रोहित एंड अशोक एंड रोहित जो है वो कहाँ पे है, ऑड नंबर फ्लोर पे है। और इसमें कितने नंबर की गैप है, 3 नंबर की गैप। मतलब इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे मैं 1 पे अगर ऐड करता हूँ तो 5 पे कौन आएगा, अशोक या रोहित आएगा, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे 7 नंबर पे करता हूँ तो इधर थर्ड नंबर पे क्या आएगा, रोहित आएगा। तो ऐसी सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट हुई। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन, क्या बोल रहा है कि मानसी लिव जस्ट अबव पुनीत, पुनीत हु लिव इवन नंबर फ्लोर। ओके, अब मानसी कहाँ पे है, जस्ट अबव पुनीत, मतलब जहां पे पुनीत है उसके अबव कौन है, मानसी है। एंड देयर इज क्या बोला है, शिवराज इज फ्लोर नंबर 6। अब शिवराज कहाँ पे है, 4 नंबर 6 पे, ये कंफर्म हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 1 person लिव बिटवीन रोहित एंड सोनू। अब रोहित एंड सोनू के बीच में कितने हैं, 1 पर्सन है। तो अपन ने देखा था यहाँ पे कि ऑड नंबर फ्लोर पे था। अब देखो यहाँ पे अगर रोहित एंड सोनू अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं 5 नंबर पे करता हूँ तो यहाँ पे तो अशोक आ गया, बराबर, यहाँ पे तो शिवराज है। यहाँ पे 1 पर्सन मतलब कौन आएगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, रोहित को अगर मैं 3 नंबर पे ऐड करता हूँ तो उनके बीच में 1 पर्सन है। तो देखो सोनू यहाँ पे है क्योंकि शिवराज तो ऑलरेडी 6 नंबर पे बैठा है, बराबर है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बोला है, अशोक लिव अबव शिवराज, और अशोक कहाँ पे, शिवराज के ऊपर है, और शिवराज जो है वो 6 नंबर पे है। तो अशोक यहाँ पे आ गया, इनडायरेक्टली रोहित यहाँ पे आ गया, बराबर। और इनके इसमें रोहित एंड सोनू के बीच में कितने गैप है, 1 पर्सन की गैप है, तो वो हो गया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे देयर आर 3 लिव बिटवीन विपुल एंड पुनीत, और विपुल एंड पुनीत के बीच में कितने, 3 है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं विपुल को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पुनीत, और पुनीत के ऊपर कौन है, यहाँ पे मानसी है। तो इनडायरेक्टली अपनी अरेंजमेंट क्या होगी, यहाँ पे क्रिएट होगी, बराबर है। अब अरेंजमेंट अगर क्रिएट होगी तो उसके ऊपर से क्या करना है अपने को, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो 5 क्वेश्चंस अगर एक बार अपने को इसकी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई तो इजीली अपन इसके क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे देखो यहाँ पे कौन है, विपुल है, इसलिए आंसर कौन आएगा यहाँ पे, विपुल। नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर एंड पर्सन इज इनकरेक्ट। तो विपुल 8 नंबर पे है, यस करेक्ट है, विपुल जो है 8 नंबर पे है। मानिक 2 पे है, यस मानिक 2 पे है। देन पुनीत 4 पे है, यस पुनीत 4 पे है। मानसी 7 पे है, नहीं मानसी तो 5 पे है, ये रॉन्ग है। देन नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे मानसी 7 पे नहीं है, बराबर है, इसलिए ये क्या है यहाँ पे रॉन्ग। ओके नेक्स्ट थर्ड, अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन मानिक एंड रोहित। तो अब देखो ये रोहित है और ये मानिक है, इनके बीच में कोई पर्सन है क्या, नहीं है, इसलिए आंसर आएगा नन। तो देखिए ऑप्शन अपने पास नन अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज लिविंग जस्ट अबव मानसी फ्लोर। तो मानसी के फ्लोर के ऊपर कितने पर्सन है यहाँ पे, शिवराज, बराबर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, शिवराज। नेक्स्ट फिफ्थ, Who among the following person is on the ground floor। तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन है, देखो यहाँ पे सोनू है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे सोनू। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन देखो चेंज है, 6 to 10 का डायरेक्शन दिया है, बराबर है। क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है, बराबर है। तो सीटिंग अरेंजमेंट फिर से यहाँ पे देखो सर्कुलर अरेंजमेंट दिया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, L M N O P Q R S are sitting on the around circular table facing the center but not necessary in the same order, बराबर है। अब 8% की अरेंजमेंट करना है और फेसिंग क्या है, सेंटर है, बराबर है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन है। तो इनवर्ड डायरेक्शन अगर है तो अपने को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, हर बार मैंने हर बार बताया कि अगर इनवर्ड डायरेक्शन है तो अपन बॉटम से स्टार्ट करेंगे और आउटवर्ड डायरेक्शन है तो अपन टॉप से स्टार्ट करेंगे। देखो अभी क्या बोला है, दे आर हैविंग डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड आर, आर हु इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब आर जो है, ओके, ये नेबर किसका है, पी का नेबर है, और पी कहां पे है, देखिए पी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एन। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एन मान लेता हूं तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, यहाँ पे पी आएगा, बराबर है। एंड देन उसके बाद और कोई बोला है क्या, ओनली 2% बिटवीन पी एंड एस। अब यहाँ पे पी है तो इनके बीच में 2% है, तो एक तो एस यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, बराबर है। एंड देखो यहाँ पे क्या बोला है, एम इज अ नेबर ऑफ ओ। एम जो है नेबर किसका है, यहाँ पे ओ का है। एंड ओनली 1% सिट बिटवीन एम एंड क्यू, और एम एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन है, एक। तो अब देखो यहाँ पे अपना, यहाँ पे सेंटेंस पढ़े थे अपने, आर एंड पी की अरेंजमेंट तो हो गई यहाँ से, लेकिन क्या बोला, एन इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड आर। तो अब देखो एन जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक तो आर आएगा या फिर यहाँ पे आर आएगा या फिर एल आएगा या फिर आर, बराबर है। तो ये अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है अपन ने, फिर अभी देखो कि ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड एस। तो अब अगर सपोज यहाँ पे अपन एल ले रहे हैं तो यहाँ पे पी की जगह एस, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे एस आ गया, ये तो करेक्ट है। देन उसके बाद क्या बोला, एम इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। अब एम यहाँ पे आ गया तो एम यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये दो अरेंजमेंट तो फुल हो गए, तो एम यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे कौन आ गया, क्यू आ गया। एंड देखो ओनली 1% सिट बिटवीन एम एंड क्यू, तो एम एंड क्यू इनके बीच में 1% है जो है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपने अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। तो एक बार अगर अरेंजमेंट बन गई तो इसके ऊपर से क्वेश्चन भी अपन क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू एस इन अबव अरेंजमेंट। तो ओ जो है विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ओ जो है वो सेकंड राइट है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास सेकंड टू द राइट। ओके नेक्स्ट 7, अब देखो यहाँ पे 4 of the 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे thus form a group which is one that does not belongs to that group। तो देखो ms, ms जो है वो नेबर है, देन ql भी नेबर है,
एंड उसके बाद यहाँ पे एन एम जो है वो अपोजिट है, यहाँ पे आरपी भी नेबर है, एंड ओ एम भी नेबर से, तो सिर्फ एन एम जो है वो बिलोंग्स टू ग्रुप नहीं है क्योंकि वो अपोजिट टू ईच अदर है। ओके, नेक्स्ट 8, who among the following sit second to the left of one who immediate right of O? ओके, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट ऑफ वन हु इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट जो राइट है, बराबर है, तो क्या बोला है, सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वन हु इमीडिएट राइट ऑफ ओ। तो देखो इमीडिएट राइट तो यहाँ पे पी है, और पी के सेकंड में अगर देखते हैं, सेकंड लेफ्ट में, बराबर है, सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे एम है। देखो यहाँ पे हु अमंग द सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। देखो यहाँ पे राइट में कौन है, यहाँ पे पी है, और पी के सेकंड लेफ्ट में एम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा एम। ओके, नेक्स्ट 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सीट बिटवीन एम एंड क्यू। तो एम एंड क्यू के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे एस है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे यस आएगा। नेक्स्ट 10, who among the following sit third to the right of one who sit opposite to the n। तो देखो n के अपोजिट कौन बैठा है, यहाँ पे m है, और m के थर्ड राइट में अगर देखते तो यहाँ पे कौन है, r है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, r। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है। ओके, देखो 11 से 15 का डायरेक्शन दिया है अभी। देखो क्या बोला, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, फिर भी ये सिटिंग अरेंजमेंट है, तो मैंने बोला था कि 2 सिटिंग अरेंजमेंट एंड एक पजल, ये फॉर्मेट रह सकता है क्योंकि क्वेश्चन है अपने पास 45, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों मिला के 45 क्वेश्चन अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको और भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन A, B, C, D, P, Q, R, S are sitting in a row which some of them facing north while some of them facing south। ओके, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है कि कितने अरेंजमेंट कहाँ पे है करके। ओके, अब सिर्फ अपने को इतना पता है कि यहाँ पे 8 पर्सन है और सिटिंग रो फेसिंग नॉर्थ है एंड सम ऑफ देम साउथ। कितने लोग साउथ पे है, कितने लोग नॉर्थ पे है पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से अपने को उसको अरेंज करेंगे। देखो अब क्या बोला है, ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब आर जहां पे भी बैठा होगा उसके 3 लेफ्ट में 3 पर्सन क्या है, लेफ्ट में है। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज आर अगर साउथ पोजीशन लेता हूं तो आर यहाँ पे आएगा, और नॉर्थ पोजीशन लेता हूं तो आर यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ से 3 लेफ्ट है और यहाँ से 3 लेफ्ट है। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। अब आर एंड क्यू के बीच में 3 पर्सन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये करता हूँ, ओके सपोज ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आना चाहिए था क्यू, और अगर ये करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, और बी जो है वो कह रहे हैं सेकंड लेफ्ट है क्यू का। अब देखो यहाँ पे अगर इसका नॉर्थ साउथ रहा है तो यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा, बराबर है। और अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे बी आएगा, बराबर है। ये सिटिंग अरेंजमेंट है अपने पास। देन उसके बाद मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एस, और बी एंड एस के बीच में कितने पर्सन है, 2 से ज्यादा पर्सन है, ये बोला है। डी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ एस। अब डी जो है वो कहाँ पे है, सेकंड लेफ्ट है, और बी की इसमें 2 से ज्यादा। तो अगर सपोज यहाँ पे अगर अपन डी मान लेते हैं सपोज, तो उसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे देखो एस की वैल्यू सेकंड लेफ्ट में आ जाती है। ठीक है, देन क्या बोला है, नेबर ऑफ आर इज फेसिंग साउथ। अब देखो आर के जो नेबर है, अब यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, तो इनकी जो फेसिंग है नेबर ऑफ आर क्या है, फेसिंग साउथ है, बराबर। देन नेबर ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन। अब पी का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम है। C इज सेकंड राइट ऑफ A। अब C जो है वो कहाँ पे, सेकंड राइट ऑफ A है, बराबर है। A एंड P फेस अपोजिट डायरेक्शन एंड सिमिलरली B एंड Q फेस अपोजिट डायरेक्शन टू। तो अब देखो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अपने पास क्रिएट है।
तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पे आर एंड क्यू के बीच किया है, आर एंड क्यू के बीच में 3%। तो अगर मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ तो क्यू कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और क्यू के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे बी आया, और बी एंड एस के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन है, और डी जो है वो कहाँ पे है, एस के सेकंड लेफ्ट में है, बराबर है। एंड जेड यहाँ पे जो बोला है कि आर के नेबर जो है वो क्या है, उनके अपोजिट डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन जो है वो किसका है, बी एंड क्यू का भी सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे अपने को क्या मिल गई, ये सिटिंग अरेंजमेंट इसके हिसाब से मिल गई है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे वन बाय वन तो सेम आंसर अपने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती, इसलिए मैं यहाँ पे वन बाय वन नहीं बताता, नहीं तो इसकी केस वाइज, ओके, केस 1 केस 2 इसके हिसाब से मैं यहाँ पे इसके अरेंजमेंट भी कर देता था। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास अरेंजमेंट अगर क्रिएट हो गई है तो इसके ऊपर से अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब पी जो है यहाँ पे, और पी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, एक पर्सन है जो है अपना एस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1। नहीं, 12th, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब बी के थर्ड राइट में अगर देखते हैं तो बी जो है साउथ फेसिंग है, और उसके थर्ड राइट में कौन है, यहाँ पे डी है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली शो द नेबर ऑफ डी। अब डी के नेबर अगर देखते हैं तो देखो कौन है, यहाँ पे डी जो है वो नेबर है पी एंड आर, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पी एंड आर। नेक्स्ट 14, हु अमंग द फॉलोइंग सीट एट अ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द। तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये आएगा एस, क्योंकि पोजीशन अपने अगर देखते हैं तो वो क्या है, नॉर्थ साउथ में है, लेकिन लेफ्ट अपने एंड से देखते हैं तो वो कौन सा है, यहाँ पे एस। ओके, नेक्स्ट 15, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए। डी एंड ए के बीच में कितने पर्सन है, 3 है, इसलिए आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 3। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन 16 से 20 का दिया है, और डायरेक्शन चेंज है। देखिए, in this question relationship between different element is shown. The statement are followed by 2 conclusions. Choose the correct answer on the basis of information given. Okay, तो देखो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन दिया है, कौन सा कंक्लूजन ट्रू एंड फॉल्स है ये अपने को निकालना है। तो देखो स्टेटमेंट है यहाँ पे अभी, ओके, और उसके ऊपर से अपने को कंक्लूजन दिया है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, W लेस देन B है क्या, ये चेक करना है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टेटमेंट अगर देखते हैं, 3 स्टेटमेंट बराबर है, तो ये 3 स्टेटमेंट से अपने को क्या मिल जाता है, WZ की। तो देखो यहाँ पे क्या है कि W ग्रेटर देन इक्वल्स टू M एंड M ग्रेटर देन Z एंड Z लेस देन B। तो यहाँ पे अगर कंक्लूजन देखते हैं तो फर्स्ट जो है W लेस देन B, ये कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। सेकंड जो है वो क्या है, R ग्रेटर देन W, ये वाला है, बराबर है। तो R ग्रेटर देन W की बात करते तो यहाँ पे R K है, K के बाद यहाँ पे क्या है, K लेस देन W है, मतलब ये 3 स्टेटमेंट क्रिएट हो रहे थे। देखो R लेस देन इक्वल्स टू K एंड K ग्रेटर देन W है, मतलब यहाँ पे भी R ग्रेटर नहीं फॉलो, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2। ओके, ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं। एक बार अपने को ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो रिलेशनशिप ऑपरेटर्स है वो एक बार समझ में आ गया तो अपन इसके इजीली क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है, 17 का क्वेश्चन अपने पास देखे, फिर से है, स्टेटमेंट दिया है एंड कंक्लूजन बोला है कि G इक्वल्स टू H बोला है, बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो G यहाँ पे है, यहाँ पे भी H है, लेकिन यहाँ पे भी H है। देखो यहाँ पे I भी है और ग्रेटर देन H है, तो देखो कंक्लूजन क्या है कि G इक्वल्स टू H है क्या। ओके, तो देखो G ग्रेटर देन इक्वल्स टू H है। ओके, यहाँ पे देखो G ग्रेटर देन इक्वल्स टू I ग्रेटर देन इक्वल्स टू H, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है, सिर्फ इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, बराबर है। तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 जो है वो इंडिविजुअली फॉलो नहीं हो रहा है। एंड सेकंड है कि G ग्रेटर देन H, G ग्रेटर देन H भी नहीं है यहाँ पे, बराबर है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर आएगा, ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है, तो यहाँ आइदर 1 और 2 दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 18, आप देखो यहाँ पे क्या बोला, P लेस देन I एंड G ग्रेटर देन B। यहाँ पे देखो I यहाँ पे है और G I भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे Q से अगर देखते तो Q ग्रेटर देन P है।
क्यू क्यू की वैल्यू आई और ए आया, ए जो है वो यहाँ पे भी आया ए। इसकी अरेंजमेंट देखो, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ग्रेटर देन ए इक्वल्स टू पी, ये क्रिएट हो रही, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि पी ग्रेटर देन आई, बराबर है, पी लेस देन आई, तो पॉसिबल है कि पी लेस देन आई ट्रू है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है। फिर सेकंड है जी ग्रेटर देन बी, देखो क्या क्रिएट हो रहा है, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एंड एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, मतलब यहाँ पे सेकंड जो हो रहा है वो क्या फॉलो हो रहा है, ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन वन जो है वही फॉलो कर रहा है, बाकी नहीं। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या है, L लेस देन Z, तो यहाँ पे देखो L स्टार्टिंग में है और J जो है अपना यहाँ मिल रहा है, बराबर है, तो यहाँ पे अभी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो देखो L लेस देन इक्वल्स टू M, M इक्वल्स टू F एंड F लेस देन J, बराबर है, तो यहाँ पे L लेस देन J पॉसिबल है क्या, यस, L लेस देन में ये पॉसिबल है। देन उसके बाद सेकंड क्या है, O ग्रेटर देन K, ओके, तो देखो O यहाँ पे है और K यहाँ पे है, तो देखो O ग्रेटर देन इक्वल्स टू H एंड H लेस देन इक्वल्स टू K, लेकिन यहाँ पे O ग्रेटर देन K फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली कंक्लूजन वन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो फिर से यहाँ पे बोला है कि G ग्रेटर देन S, अब देखो यहाँ पे G ग्रेटर देन S कहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, क्या होगा, G ग्रेटर देन इक्वल्स टू T एंड T लेस देन S, कंक्लूजन G ग्रेटर देन S फॉलो नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे Y ग्रेटर देन Y लेस देन Z है, यहाँ पे Y है और ये Z है, तो यहाँ पे भी 3 इस पे बनेगा, तो Z ग्रेटर देन M इक्वल्स टू X ग्रेटर देन Y, यहाँ पे जो हो रहा है सेकंड कंक्लूजन Y लेस देन Z, तो Y लेस देन Z यस पॉसिबल है, Z ग्रेटर देन Y है, सेकंड जो हो रहा है वो ट्रू हो रहा है, तो सिर्फ ओनली कंक्लूजन ट्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, डायरेक्शन 21 से लेके 25 का, क्या बोला है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन गिवन वर्ड, तो देखो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जहाँ पे 8 टाइप के क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए, कि कितने टाइप है अपने पास, 8 टाइप है, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लो, ताकि अल्फा न्यूमेरिक के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 21 दिया है यहाँ पे, if all the words are arranged as per alphabetical order, then how many letters are placed as per English alphabet between the middle letter of the third word from the left hand as that of second word from the right hand। अब देखो ये सीरीज को अगर अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, तो टॉय रब सीन आउटलैप, तो यहाँ पे न्यू सीरीज बन गई ये वाली, तो अब मिडल जो वर्ड है वो कौन सा है, यहाँ पे रब है, और मिडल वर्ड का थर्ड वर्ड कौन सा है, यहाँ पे यू है, और मिडल लेटर ऑफ सेकंड वर्ड राइट करते हैं तो वो कौन सा है, यहाँ पे आई, बराबर है, तो इनडायरेक्टली अगर दिखते हैं तो जे एंड टी मतलब यू एंड आई के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ पे 11 लेटर्स है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 11। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ लेटर ऑफ ऑल वर्ड दैट स्टार्ट विद द लेटर कम फ्रॉम आफ्टर एम in the English alphabet series are arranged as per reverse dictionary order with the word, then which of the third letter of the fourth word from the right hand। तो अब देखो यहाँ पे जितने सीरीज है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, y के बाद की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले y u s u एंड लैप, बराबर है, तो ये जो है यहाँ पे अपन ने क्या किया, टॉय को y t o हो गया, क्योंकि ये सीरीज कौन सी है, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में करना है, बराबर है, यहाँ पे वो क्या हो गई, वाई टी ओ अरेंज कर दिया, फिर यहाँ पे रब का हो गया यू आर वी, देन यहाँ पे हो गया एस एन आई, देन यहाँ पे यू टी, बराबर है, यू टी ओ, और यहाँ पे एल ए पी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड एम के बाद का नहीं है ये, तो इसको अपने को अरेंज करना है क्या, नहीं करना है, तो देखो अपन ने इसको क्या कर लिया, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे बोला है कि थर्ड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट हैंड, तो यहाँ पे क्या है यू आर बी, और इसका थर्ड वर्ड क्या है बी, इसलिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ओके, नेक्स्ट 23। और यहाँ पे बोला कि इफ ई इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी बिकम मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अब देखो यहाँ पे
जो टॉय रब सीन आउट है इसके सामने क्या लगा है, पी टॉय, पी रब, पी सीन, पी आउट, पी लैब। तो यहाँ पे जो पी आउट है पाउ, ये सब बेंडिंग लिव्स इनसाइड द माउस हो गए, और पी लैब मतलब क्या है, लाइट स्वैपिंग। तो यहाँ पे टू मीनिंगफुल वर्ड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। अपने को इंग्लिश अल्फाबेट्स भी पता होने चाहिए, इंग्लिश डिक्शनरी भी पता होनी चाहिए कि कौन से वर्ड से क्या मीनिंग क्रिएट होता है, तभी भी अपन ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड रिप्लेस बाय सी देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो देखो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है टॉय रब सीन आउट, तो इसके सामने फर्स्ट वर्ड जो है वो सी से रिप्लेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स हो गए, 4। देखो कौन से, कॉय, कॉय मतलब कीप समथिंग सीक्रेटली, कब, कब मतलब यंग वन लाइन, देन कट मतलब इंसिशन, एंड कैप मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग, बराबर है। तो यहाँ पे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, 4। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन हाउ मेनी वर्ड्स रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अरेंज करना है डिक्शनरी जो है लेफ्ट टू राइट। तो देखो यहाँ पे अपन ने सबको अरेंज कर दिए एज पर डिक्शनरी, बराबर है। तो टॉय सीन रब आउट लैब, ये अपने पास वर्ड क्रिएट हो गया। अब कितने वर्ड्स जो है वो रिमेन क्या है अपने पास, एज इट इज है। तो देखो कितने वर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ वर्ड्स रिटन ओरिजिनल पोजीशन जो है वो 1 2 3 है। टॉय भी एज इट इज रहा, यहाँ पे आउट भी एज इट इज है और लैब भी एज इट इज है, तो इसलिए थर्ड वर्ड जो है वो ओरिजिनल पोजीशन से एज इट इज है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 26 टू 27। ओके, देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन वर्ड गिवन बिलो। ओके, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 26 में, राहुल मूव 6 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन from his home to reach taxi stand. Okay, from there he took a taxi and traveled a distance 3 kilometer in north direction. Okay, then he took right turn and covered a distance 4 kilometer. Again he took a right turn and traveled a distance of 8 kilometer. After taking another right he traveled 4 kilometer to reach the airport. फाइंड हाउ फार इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो देखो क्या बोला है, अब यहाँ पे राहुल जो है ये होम है, यहाँ से 6 किलोमीटर कहाँ पे गया, ईस्ट डायरेक्शन पे गया। देन यहाँ से उसने एक टैक्सी बुक की और यहाँ से कहा गया 3 किलोमीटर गया वो नॉर्थ डायरेक्शन। देन उसने टर्न राइट लिया और यहाँ से 4 किलोमीटर यहाँ तक गया। देन अगेन राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। देन अगेन राइट लिया 4 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब क्या बोला है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन। तो ये उसका घर था, बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन अपने को निकालना है क्या, नहीं, अपने को कहाँ से निकालना है, हाउ फार विच डायरेक्शन फ्रॉम एयरपोर्ट टू टैक्सी स्टैंड। तो ये उसका टैक्सी स्टैंड था, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। और ये जो डायरेक्शन है कहाँ पे, टैक्सी स्टैंड से साउथ में है, इसका आंसर कितना आएगा, 5 किलोमीटर साउथ। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोनी मूव 30 मीटर टुवर्ड द साउथ। ओके, देन टर्न राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से वो साउथ में गया 30 मीटर। ओके, देन यहाँ से क्या किया, राइट लिया। ओके, और 30 मीटर फिर से गया, बराबर है। फिर यहाँ से टर्न लेफ्ट लिया 20 मीटर्स एंड देन उसके बाद फिर यहाँ से लिया 30 मीटर्स, बराबर है। तो अब यहाँ पे जो है उसका इनिशियल है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन निकालना है। तो ये बन गया तुम्हारा 30 और ये 20, तो यहाँ से यहाँ पे 30 प्लस 20 मतलब 50 मीटर्स। नेक्स्ट, अब देखो डायरेक्शन दिया पे 28 से 30 का, क्या बोला है, काइंडली स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जे इज ए सिस्टर ऑफ टी बोला है। जे कौन है, इज ए सिस्टर ऑफ टी। देन टी इज मैरिड टू टी। ओके, जे जो है वो सिस्टर है किसकी, टी की, और टी जो है वो मैरिड है डी के साथ, बराबर है। और डी जो है वो फादर है किसका, आर का। ओके, और एम इज अ सन ऑफ एच, और एम जो है वो सन है एच का, लेकिन हमें पता नहीं है एच कौन है।
देन टी इज अ मदर इन लॉ ऑफ एच। अब टी जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, एच की, तो इनडायरेक्टली ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ, बराबर है। देन क्या बोला है, डी हैज ओनली वन सन, ओके, एंड नो डॉटर, और डी को सिर्फ एक ही सन है, ये वाला, और ये उसकी वाइफ, बराबर है। देन जे इज मैरिड टू बी, जे जो है वो मैरिड है क्योंकि वो टी की सिस्टर थी, बराबर है। फिर उसके बाद एल इज अ डॉटर ऑफ बी, और एल कौन है, उसकी डॉटर। यहाँ पे ये अरेंजमेंट ऐसी क्रिएट हो गई, बराबर है। अब इसके ऊपर से अपने पास 28 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। तो एल जो है वो रिलेटेड टू टू अगर देखते हैं तो वो कौन हो गई, उसकी नीस हो गई, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नीस। नेक्स्ट 29, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी। अब देखो यहाँ पे डी है और ये है एम है, तो एम जो है वो कौन है, डी का ग्रैंडसन है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ग्रैंडसन, ओके। नेक्स्ट 30, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर। अब देखो यहाँ पे जे है और यहाँ पे आर है, बराबर है, तो आर, तो जे कौन हो गई यहाँ पे, आंट हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंट, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है अपने पास, डायरेक्शन चेंज है, देखो क्या है डायरेक्शन, 31 से 35 का डायरेक्शन दिया है। रीड द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ओके। तो देखो क्या कोड है अपने पास यहाँ पे, इन गिवन कोड लैंग्वेज knife cut not within is coded as PKXCPPDJ, ओके। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली अब कोड दिया है, कोड का डिकोड करना है अपने को। देखो CS प्रॉब्लम कमिंग में इज कोडेड HQKNXCY, देन उसके बाद ट्रेन इंक्रीज डेंजर लेवल, देन उसका कोड है, देन ब्लड गोज फॉर वेसल इज कोडेड। अब देखो यहाँ पे कोड जो है सबके वर्ड्स अलग अलग है, अगर कुछ कॉमन वर्ड्स रहते तो अपन उसको कोड को डिकोड कर सकते थे, बराबर है, लेकिन यहाँ पे सबके वर्ड्स क्या है, अभी चेंज है, तो वर्ड्स चेंज है मतलब यहाँ पे अपने को थोड़ा लॉजिकल लगाने की जरूरत है। तो देखो नाइफ के लिए इन्होंने क्या यूज किया ये देख लेते हैं अपन, या फिर यहाँ पे कट के लिए सेकंड वर्ड कट है, तो जो यहाँ पे अपन अल्फाबेट्स अगर करते हैं तो ABC से अपन स्टार्ट करते हैं, तो अपन जाते हैं M तक, बराबर है। देन उसके बाद एन से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अपन जाते हैं जेड तक। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे सी जो है वो कौन सी पोजीशन है, इसकी एक्स पोजीशन है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ए बी सी डी अगर अरेंज कर दिया और जेड एक्स वाई एक्स ऐसे असाइन करते हैं मतलब रिवर्स में, तो सी की पोजीशन जो है वो कौन सी पोजीशन है, एक्स की पोजीशन है। सेम यहाँ पे के की पोजीशन जो है वो कौन सी है, पी की पोजीशन है, ओके। के की पोजीशन देखो यहाँ पे फिर से पी पोजीशन है और डब्ल्यू की पोजीशन जो है वो डी की पोजीशन है, मतलब उसका रिवर्स ऑर्डर का वर्ड अपने को यहाँ पे लेना है, बराबर है। मतलब अपना कोड सबके ही वैसी है, तो कोड के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक सीरीज बनाएंगे, बराबर है। अब सीरीज कैसी बनाएंगे अपन कि ABCD को पूरा Z तक लिखेंगे और उसके नीचे Z से लेके A तक जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो ऐसी वर्ड्स अपने पास क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्रिएट हो जाने के बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे देखो फाइंड द कोड ऑन द बेसिस ऑफ अबव कोडिंग सिस्टम, फाइंड द कोड फॉर मेजरमेंट, तो M के पहले कौन आएगा, यहाँ पे NP आएगा, MN, बराबर है। ये जो है वो 13 लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन आएगा, N, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन आता है, NG, ओके। नेक्स्ट 32, फाइंड द कोड सिल्की रेप्टाइल, तो अब सिल्की रेप्टाइल तो एस के पहले कौन आता है, यहाँ पे एच आता है, वाई के बाद कौन आता है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा वर्ड क्रिएट हो रहा है, एच एल के, बराबर है। तो ऐसी वर्ड्स अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट 32, द कोड MV स्टैंड्स फॉर इन द फॉलोइंग, तो MV मतलब क्या होगा, देखो M के इसमें क्या आएगा, NV आता है, और V के इसमें कौन सा आएगा, E भी आएगा, VE, बराबर है, W XYZ, बराबर है। तो यहाँ पे जो होगा वो B एंड C, यहाँ पे जो B एंड C है वो क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ओके। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके देखिएगा ताकि कौन से वर्ड्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ओके। नेक्स्ट 34, फाइंड द कोड स्टनिंग मॉडल, तो S के लिए अपने पास पता है H है, ओके। यहाँ पे G और यहाँ पे एक वर्ड EFG, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिया है
एम के पहले क्या आता, एन आता, और आई के पहले के, तो यहाँ पे क्या आएगा एच एफ एन के। ओके, नेक्स्ट 35, व्हाट इज द कोड फॉर रॉ स्ट्रिंग? तो आर के पहले आता है आई, इसमें रिवर्स में आता है आई, और डब्ल्यू में आता है टी, वैसे एस जी में तो आई टी एच के क्या है इसका करेक्ट आंसर है, रिवर्स ऑर्डर में, और उसका फर्स्ट लेटर लास्ट वर्ड जो है वो फर्स्ट लेटर उसके रिवर्स में प्रेसिडेंट में लेना है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो 36 क्वेश्चन है, क्या बोला है यहाँ पे, Which of the following is essential characteristics of cloud computing? तो देखो अपने पास क्या ऑप्शन है, हाई लेटेंसी, सेकंड है रिसोर्स पूलिंग, थर्ड है मैनुअल स्केलिंग एंड स्टैटिक एलोकेशन। बराबर है। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लॉजिकली क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीक में बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में लॉजिकली, कि कुछ कोड है उसके लॉजिकल के हिसाब से एंड और नॉट कुछ कंडीशंस भी आ सकती है, तो उसके हिसाब से भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा। तो अब यहाँ पे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखते हैं, तो वो है रिसोर्स पूलिंग। ओके, नेक्स्ट 37, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एनकैप्सुलेशंस? तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बाइंडिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर, सेकंड है हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिटेल फ्रॉम यूजर, थर्ड है द एबिलिटी टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट क्लास, एंड फोर्थ है द एबिलिटी टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम। बराबर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। नेक्स्ट 38, which data structure use LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर? तो देखो ऑप्शन क्या है, क्यू, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, हैश लिस्ट, तो आंसर क्या है यहाँ पे स्टैक। नेक्स्ट 39, which of the following is not a primary function of an operating system? देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा इंक्रिप्शन एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, तो अपने पास ऑप्शन क्या है, डेटा इंक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट 40, what does the term big O notation refers in a computer science? तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, a measure of program efficiency, सेकंड है a data indexing technique, थर्ड है a type of data encryption and fourth है network security protocol। तो फर्स्ट जो है मेजर ऑफ प्रोग्राम इफिशियंसी, ये क्या है, बिग O notation का कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट 41, what is the purpose of normalization in database? तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, टू इंक्रीज रिडंडेंसी, सेकंड है टू मिनिमाइज डेटा इंटीग्रिटी, थर्ड है टू रिमूव डेटा एनोमलीज एंड फोर्थ है टू इंप्रूव क्वेरी एग्जीक्यूशन स्पीड ओनली। तो थर्ड जो है टू रिमूव डेटा एनोमलीज क्या है, करेक्ट आंसर है नॉर्मलाइजेशन का। नेक्स्ट 42, which protocol is used for securely transferring file over the internet? तो देखो अपने पास FTP है, HTTP है, SHS है एंड SFTP मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं अपन, वो है अपना SFTP, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 43, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच एल्गोरिथम इज प्राइमरी यूज्ड इन सर्च इंजन लाइक गूगल? तो अपने पास देखो DIJ एल्गोरिथम, पेज रैंक एल्गोरिथम, ए सर्च एल्गोरिथम एंड ह्यूफमैन कोडिंग। तो यहाँ पे जो सेकंड है पेज रैंक एल्गोरिथम, ये क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 44, which of the following best describe the concept of polymorphism in OP? तो polymorphism मतलब होता है one name has many forms, जिसको अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं, ओवरराइडिंग। देखिए फर्स्ट यहाँ पे है the ability to define multiple classes with the same name, सेम है the ability with different object to respond the same method in different way, सेकंड है the process of defining multiple construction in a class, एंड फोर्थ है the process of binding data binding in a class। तो सेकंड जो है the ability of different object to respond the same method in different way क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45, what is the main advantage of using NoSQL database over relational database? तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, strong consistency, सेकंड है structured schema, थर्ड है horizontal scalability एंड फोर्थ है fixed table relationship। तो यहाँ पे थर्ड जो है horizontal scalability क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वीडियो अपना डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर अपन मॉक पेपर सॉल्व करेंगे लोकल एलपीओ का, एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस करेंगे। कल अपन यहाँ पे
जीके के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन जनरल अवेयरनेस के भी, एंड जनरल अवेयरनेस रिलेटेड बैंकिंग, ये भी क्वेश्चन अपन कल सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।